मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना, कड़वे फैसले करना होंगे। चारों वज़राए आला इख्तलाफात खत्म करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। मौशी बहाली का रोड मैप तय। इजलास में अस्करी क़यादत की शिरकत। टैक्स नेट बढ़ाने, सरमायाकारी और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसले। वज़राए आला की आमद पर वज़ीर आज़म ने खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, मौशी तरक्की के लिए सबका मिल बैठना वक्त की जरूरत। मौशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए SIFC बहुत अहम प्लेटफॉर्म है, जिसे जारी रखा जाएगा। मजीद एक IMF प्रोग्राम के बगैर हमारा गुजारा नहीं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने शुरका को ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मौशी तरक्की के लिए हुकूमती इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। 35 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए बड़ी स्कीम तैयार। टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली बिल के जरिए वसूल करने की तजवीज। ताजरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। टैक्स वसूली असल शॉप ऑनर के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। ज़राए FBR के मुताबिक ये स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। अमल दरामद के लिए हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। IMF को मुजवजा प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी जा चुकी। IMF की बड़ी शर्त पूरी करने के लिए इकदाम शुरू। FBR में इस्लाहात और ऑटोमेशन के लिए 10 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कमेटी के सरबराह होंगे। खजाना, तिजारत, सनअत व पैदावार और कानून के विफाकी वज़रा शामिल। खजाना, सनअत व पैदावार, रेवेन्यू, तिजारत और सरमायाकारी बोर्ड के सेक्रेटरीज भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी इस्लाहात के मंजूर शुदा प्लान पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। वज़ीर आज़म ने IMF को डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन की जाती यकीन दहानी कराई। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। कार्रवाई के लिए मुल्क भर में स्पेशल टीमें तश्कील। FIA हुकाम ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी। मोहसिन नकवी ने इजलास में खिताब में कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। हुंडी हवाला में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की हिदायत। कांग्रेस कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन के हवाले से मुतादिद गलत फहमियां दिखाई दी। दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान का शकील आफरीदी पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सजा दी। कैदियों के बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। ईरान गैस पाइपलाइन पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना होगा। हम गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए पुरअज़्म हैं। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। डॉलन लू के बयान पर सफीर असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, 20 घंटे हो चुके लेकिन असद मजीद की तरफ से कोई बयान नहीं आया। असद मजीद के माजी के बयान में था कि मेरी डॉलन लू से मीटिंग हुई। एक बार फिर साइफर मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। हुकूमत की अफगान पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि पाक अफगान मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात है। PTI दौरे हुकूमत में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। ये सब मौजूदा हुकूमत की नाकिस खारजा पॉलिसी की वजह से हो रहा है। शेरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तान के बाद अमरीकी ऐवान ने भी साइफर बयानिए को झूठ का पलंदा करार दे दिया। साइफर बयानिए को छोटे सियासी मकासद के लिए मुल्की और खारजी मफादात को दाव पर लगाने की बदतरीन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। शर्जील मेमन कहते हैं, बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए साइफर का झूठा बयानिया बनाया। डोनाल्ड लू ही नहीं, असद मजीद ने भी बानी PTI के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अजहर अबानी ने अमरीकी कमेटी में इलेक्शन डिस्कशन को गैर मुनासिब और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। पाकिस्तान के मामला दूसरे मुल्कों के ऐवानों में डिस्कस होने पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा कि मुल्क के अंदर कलअदम TTP और बैरून मुल्क से PTI हमला आवर है। दुश्मन को हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। कौम को मुहिब्बुल वतन और गद्दारों में फर्क करना होगा। हम बात करने को तैयार हैं मगर बानी PTI तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह की सुनो हबीब अकरम के साथ में गुफ्तगू।
कहा यह शख्स 4 साल वज़ीर आज़म रहा और एक बार भी ऑपोजिशन लीडर से बात नहीं की। नवाज शरीफ फ्री पाकिस्तानी हैं, उम्रे पर भी जाएंगे और लंदन भी। बानी पीटीआई को सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकिल करवाने के लिए पीटीआई क़यादत सरगर्म। दस्तावेजात की तैयारी शुरू कर दी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के जरिए पंजाब हुकूमत को समरी भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कहा कि कौम के बहादुर बेटे जाने कुर्बान करके अर्ज़ पाक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा दहशतगर्द पाकिस्तान की माशी तरक्की और महंगाई से निजात के अमल को मुतासर करना चाहते हैं। अवाम की हिमायत से तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर आजम सबाती, मुराद सईद और सनम जावेद ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलें दायर कर दी। अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने बेबुनियाद इल्जामात पर कागजात मुस्तरद किए। सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल पेशावर में रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ 9 अपीलें दायर। 25 मार्च को अपीलों पर हतमी फैसला सुनाया जाएगा। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट 27 मार्च को जारी होगी। सेनेट की 48 सीटों के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश से मुताल्लिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 17 फरवरी को हसास इदारों की रिपोर्ट पर एक्स को आइंदा अहकामात तक बंद करने के लिए कहा। वज़ारत दाखिला ने तमाम काम कानून के मुताबिक किया। केस की मजीद समाअत 17 अप्रैल को होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी पीटीए, हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। पंजाब असम्बली बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। ऐवान में शोर शराबा, नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर जहीर चन्नड़ को कुछ देर के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा। हुकूमती MPS का वॉकआउट सूबाई वजीर बिलाल यासीन मनाकर ऐवान में वापस लाए। नामजद कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भच्चर ने बहस का आगाज किया। सेहत कार्ड की बहाली का मुतालिबा। राना आफ्ताब ने बजट अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं लोग फाका कशी पर मजबूर, बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि करप्शन करने वाले के सर में ईंट मारें। अगर अली अमीन खुद करप्शन करे तो उन्हें कौन ईंट मारेगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा कि अली अमीन को खुद यकीन नहीं कि वो वज़ीर आला बन चुके हैं। मरकज से ताल्लुकात बिगाड़ेंगे तो हमारा सूबा पीछे रह जाएगा। सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत मुकम्मल हो जाएगी। मुश्किल फैसले करना होंगे। उम्मीद है बहरान से निकल जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से असद कैसर की सरबराही में PTI वफ्द की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। परवेज इलाही की अडियाला जेल में गिरने की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की 4 पसलियां टूट गईं। माथे पर भी चोट आई। बायां घुटने भी जख्मी हुआ। डॉक्टर्स का 2 हफ्ते आराम का मशवरा। जोहरी तवानाई के पुरअमन मकासद के लिए पाकिस्तान अपने तजुर्बात शेयर करने को तैयार है। वजीर खारजा इसहाक डार का ब्रसल्स में जोहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान IAEA का फाल शराकतदार है। ये समिट तवानाई की बढ़ती तलब और मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली सप्लाई चैलेंजेस के वक्त में हो रही है। हमें साफ और सस्ती तवानाई की जरूरत है। सयाहती मकाम नारान में ग्लेशियर गिरने से झील रोड पर कई होटल तबाह। बर्फ से रास्ते बंद हो गए। जिला इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर, फैसलाबाद, समुंदरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लोअर दीर और हंगू में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी।
कीमतें कम हुई, ना कोई कंट्रोल नजर दिखाई देता है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खुद जाएं और किसी जगह से 1600 रुपए में छोटा गोश्त लाकर दिखा दें। रमजान मुबारक में अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। जस्टिस वकार ने कहा, आदाद शुमार आते हैं, पर्चे भी होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा, सब्जी और फ्रूट का निर्खनामा रोजाना डिप्टी कमिश्नर जारी करते हैं। सियासी वजूहात की बिना पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों की मीटिंग्स इस तरह नहीं हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। और जंगलात के आलमी दिन पर पंजाब में पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड। छांगा मांगा जंगल में 2 मिनट में 1,09,000 पौधे लगाए गए। इस्लामाबाद में 4,000 पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में पौधा लगाया।